जिनके सिंहनाद से सहमी, जिनके सिंहनाद से सहमी, धरती रही अभी, धरती रही अभी तक डोल। कलम आज उनकी जय बोल। नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। भारत ने कश्मीर में तैनात कम से कम 20,000 जवानों को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भेजा है। खास बात यह है कि इन सैनिकों की तैनाती लद्दाख रीजन के बॉर्डर पर की गई है। इसके अतिरिक्त यहां 30,000 सैनिक और भी भेजे गए हैं, यानी पिछले 15 दिनों में यहां अतिरिक्त 50,000 सैनिक भेजे जा चुके हैं। 1962 के बाद से एलएसी पर यह सबसे बड़ी तैनाती है। इस भारी भरकम सैन्य बल द्वारा मोर्चेबंदी से कई शंकाओं को बल भी मिला है। पिछले 3 हफ्तों से एलएसी से चौंका देने वाली खबरें आ रही है। सीमा के दोनों ओर भारी सैन्य बल का जमावड़ा बढ़ चुका है। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई है कि दोनों देशों के बीच संघर्ष खतरनाक स्तर तक पहुंचने की आशंका सताने लगी है। दोनों तरफ विवादित इलाकों की पेट्रोलिंग से बढ़ती आक्रामकता से स्थानीय स्तर पर छोटी सी घटना भी किसी बड़े संघर्ष में बदल सकती है। इसका साफ मतलब यही है कि चीन और भारत करीब करीब युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। जरा सी चूक एक बड़ी विनाश लीला की गवाह बन सकती है। भारत और चीन दोनों ही किसी बड़ी जंग की संभावना के तहत सीमा पर अपनी अपनी पोजीशन मजबूत कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में चीन से सटे अलग अलग इलाकों में सैन्य टुकड़ियां और युद्धक विमानों को तैनात किया गया है। इस तरह से भारत चीन की सीमा पर नजर रखने के लिए 2 लाख सैनिक तैनात कर चुका है, जो पिछले साल के मुकाबले 40% ज्यादा है। हालांकि सरकार या सेना जनता को इस बारे में कुछ भी नहीं बता रही है। चीन के साथ जारी बातचीत और सीमा के हालातों से देश को ज्यादा कुछ जानकारी नहीं दी गई है। 15 जून को पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी की हिंसक झड़प के बाद हालात लगातार गंभीर चल रहे हैं और अब तो दोनों देशों की सेनाएं जंग के मुहाने पर पहुंच गई है। पर बावजूद इसके सब कुछ नियंत्रण में दिखाने की कोशिश हो रही है। भारत ने पहले सीमा पर चीनी अतिक्रमण के लिए सैनिक तैनात कर रखे थे, लेकिन अब दल बल में भारी वृद्धि करके जवाबी हमला करने और चीनी सीमा में प्रवेश करने की क्षमता भी हासिल कर ली है। हालात कितने गंभीर है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चीन की किसी भी गुस्ताखी का जवाब देने के लिए सेना को चीनी इलाकों में घुसने की छूट प्रदान की गई है। सेना को साफ तौर पर कहा गया है कि वह चीन के खिलाफ ऑफेंसिव डिफेंस की रणनीति बनाने से नहीं हिचके। इसके लिए एक घाटी से दूसरी घाटी तक सैनिकों और हल्के होवित्जर तोपों को लाने ले जाने में हेलीकॉप्टरों की तैनाती भी सुनिश्चित की गई है। सीमा पर जितनी भी तैयारियां हो रही है वह सीधे सीधे युद्ध के ही संकेत हैं। दोनों तरफ सैनिकों की संख्या में भारी इजाफा इसकी तस्दीक करता है। जंग की संभावना इसलिए भी प्रबल हुई है कि सैन्य स्तर की कई दौर की वार्ता का कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पा रहा है और पिछले साल आमने सामने आए दोनों देशों के सैनिक ज्यादातर इलाकों में भी एक दूसरे पर नजरें गड़ाए हुए हैं। पिछले दिनों ही भारत ने अग्नि सीरीज की 5वीं मिसाइल अग्नि प्राइम का परीक्षण करके अपनी तैयारियों को परखा है। इसी परीक्षण के द्वारा चीन को संदेश दिया गया है कि भारत उसकी चुनौती का जवाब देने के लिए तैयार है। इसके अलावा रक्षा मंत्री द्वारा भारत के दूसरे विमानवाहक पोत स्वदेशी आईएनएस विक्रांत का निरीक्षण करना भी भारत की तैयारियों को दर्शाता है। इसके अलावा रक्षा मंत्री पिछले दिनों ही लद्दाख का दौरा कर चुके हैं। इसे भी चीन के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। खास बात यह है कि गलवान घाटी की हिंसक झड़प के बाद भारत ने अपनी रणनीति बदल दी है। चीन से 1962 में युद्ध होने के बावजूद भी भारत ने रणनीतिक लिहाज से पाकिस्तान को ज्यादा तवज्जो दी थी। इसकी वजह यही थी कि कश्मीर 1947 से ही दोनों देशों के बीच संवेदनशील मुद्दा रहा है, परंतु अब हालात पूरी तरह अलग हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के साथ मामले को ठंडा रखकर चीनी सीमा पर फोकस करने की रणनीति अपना रखी है। मोदी सरकार ने सीमाई इलाकों में काफी ज्यादा बुनियादी ढांचों को विकसित किया है। इनमें सर्दियों के दौरान सैनिकों के रहने के लिए इंसुलेटेड केबिन और टेंट भी शामिल है। इस प्रकार का अधिकांश सैन्य निर्माण पूर्वी लद्दाख में किया गया है। यहाँ गोगरा, हॉट स्प्रिंग, डेप्सोंग और डोकलाम में भारत चीन की सेनाएं आमने सामने तैनात हैं। भारतीय सेना ने लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में चीन से निपटने के लिए K9 होवित्जर को तैनात किया है। इसके अलावा T-90 भीषम, पिनाका रॉकेट, राफेल, अपाचे, चिनूक जैसे घातक हथियारों को भी बॉर्डर इलाके में रखा गया है। भारतीय सेना रूस में बने लाइटवेट स्प्रूट 5D टैंक को खरीदने की तैयारी कर रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, इजराइल से खरीदे गए 4 हेरन टीपी ड्रोन को भी LAC से LOC तक की निगरानी के लिए तैनात किया जाएगा। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि चीन हथियारों के मामले में भारत से कहीं आगे निकल चुका है, मगर दुनिया यह मानकर चलती है कि चीन की दादागिरी को चकनाचूर करने का दम भी भारत के पास है। युद्ध सिर्फ हथियारों के बल पर नहीं लड़े जाते हैं,
इसके लिए एक बेहतर सेना होना ज्यादा मायने रखता है। भारत इस कसौटी पर चीन पर खरा उतरता है। चीन की सेना संख्या बल में भारत से ज्यादा जरूर है, लेकिन वह प्रशिक्षित भारतीय सैनिकों की तुलना में बहुत कमजोर है। किसी बड़ी जंग की आशंका के चलते चीन भी अपना सैन्य जमावड़ा बढ़ा रहा है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी तिब्बत से सैनिकों को हाल ही में शिजांग मिलिट्री कमांड तक लेकर आई है। चीन युद्धक विमानों को रखने के लिए नए रनवे बिल्डिंग, बम प्रूफ बंकर के अलावा तिब्बत में विवादित सीमा के आसपास नए एयरफील्ड्स भी बना रहा है। वह लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम हथियार, टैंक, रॉकेट रेजिमेंट और 2 इंजन वाले फाइटर जेट्स भी तैनात करने में जुटा है। विशेषज्ञ भी चिंता जाहिर कर रहे हैं कि सीमा के दोनों तरफ इतनी ज्यादा संख्या में सैनिकों की तैनाती और विध्वंसक हथियारों की मौजूदगी खतरनाक है, खासकर तब जबकि बॉर्डर मैनेजमेंट प्रोटोकॉल टूट चुका है। यह दुनिया के लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। अगर दोनों देशों में जंग हुई तो फिर यह लद्दाख बॉर्डर तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि बहुत जल्दी ही यह पूरी एलएसी को अपनी चपेट में ले लेगी। भारत की मोदी सरकार ने जिस तरह चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया है, उससे भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना चिड़ी हुई है। भारत आक्रामक मोड में चीन की चुनौती का मुकाबला कर रहा है। यह कहीं से भी नहीं लगता है कि चीन के सामने भारत कमजोर पड़ा है, बल्कि अभी तक भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में चीन को कड़ी टक्कर दी हुई है। वायुसेना प्रमुख आर के भदौरिया और थल सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे सैनिकों के बीच जाकर उनका हौसला बढ़ाते आ रहे हैं। मोदी सरकार की ओर से सेना को मिली खुली छूट ने भी सेना के हौसलों में वृद्धि की है। इसके बावजूद भी चीन ने अगर किसी तरह का दुस्साहस दिखाया तो यह उसके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। भारत किसी भी स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार है। यहां युद्ध की पूरी तैयारी कर ली गई है और अपनी ओर के इलाकों की पेट्रोलिंग सख्त भी कर दी गई है। हालांकि आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच 12वीं बार बातचीत होने वाली है, मगर सेना और सरकार को कोई ठोस नतीजा निकलने की उम्मीद नहीं है। भारत समझ गया है कि यह चीन के झांसे से ज्यादा कुछ नहीं है। पिछले 1 साल से चीन बातचीत की आड़ में सीमा पर तैयारी जारी रखे हुए है, इसलिए भारत ने भी इसी रणनीति को अपनाया हुआ है। इसका मतलब यह है कि अब चीन के सामने 1962 वाला भारत नहीं है, बल्कि 2021 का ऐसा भारत है जो आंख में आंख डालकर बात करने का दम रखता है। चीन उलझा तो फिर उसे सिर्फ एलएसी पर ही नहीं बल्कि बीजिंग तक जाकर ठोका जाएगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आज अपनी वाणी से आपकी जय बोलता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मैं गलवान घाटी में शहीद हुए अपने वीर जवानों को भी पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।